मैं सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ सर कि ज़ाहिर है जब भी कभी कोई एहतजाज होता है, जलसा, रैली, इस तरह की सूरत हाल जो सियासी ज़ाहिर एक सूरत इख्तियार कर लेती है, तो उसमें फ्रंट लाइन पे पुलिस ही मौजूद होती है। फिर ये कहा जाता है कि जी ये आपने जैसे कहा ठीक है गैर सियासी होने चाहिए, लेकिन वो अहकामात पर अमल दरामद कर रहे होते हैं। उनको तो कानून तो नाफिज कर। अब अगर आप बकटुट हो जाएंगे और ना कोई इजाज़त लेंगे, ना कोई उसका कायदा और ज़ाब्ता उसकी पाबंदी करेंगे, और लोगों के यानी जो लोगों की मसरूफ आमदोरफ्त है उसमें खलल डालेंगे, उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। तभी देखे ना अब कौमी असम्बली में आज क्या हो रहा था, 9 मई के हवाले से बातें हो रही थी। अताउल्लाह तारड़ साहब क्यों चीख रहे थे 9 मई के हवाले से? वो कह रहे किया है तो फिर अब 9 मई को उसकी सजाएं उन्हीं को दी जा रही हैं जो लोग 9 मई के जिम्मेदार। क्या हुआ, फौजी तंसीबात पे हमले हुए और फिर बजाय इसके कि आप उनको सजा दें ये कहने लगे ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कितने अफसोस की बात है। तो ये लेकिन अब ये है कि अब जो सजाएं दी जा रही हैं ना, एक तो वो लोग हैं जो वहां मौजूद थे, ठीक है, एक वो लोग हैं जिनको कहा जा रहा है उन्होंने उकसाया है, बैटिंग की है, वो दूर बैठ के उन्होंने अहकाम दिए हैं, मंसूबा, दोनों में फर्क है ना। अब उनको जिनको आप साजिशी करार दे रहे हैं उनके लिए तो फिर एविडेंस बड़ी स्ट्रांग चाहिए ना, और गवाही एविडेंस चाहिए। तो एविडेंस चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि पुलिस का एहलकार खड़ा हो जाए और कहे कि मैं सोफे के नीचे बैठा हुआ था या पलंग के नीचे बैठा हुआ था, सोफे के पीछे छुपा हुआ था और मैं ये सुन रहा था। ऐसा नहीं हो सकता। सही है। ये इस पे हमें मतलब है ये भी जायजा लेना चाहिए। ठीक है। अगर मशकूक जो गवाही है और कच्ची गवाही है उस पर सजा देना भी बहुत बड़ी ज्यादती है। सर अब कल जो है ज़ाहिर है 5 अगस्त आप देख लीजिए कि ट्रंप वहाँ अमेरिका में जो हंगामे हुए थे उनको सजा दी। जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए उन्हें माफ कर दिया। अब ये है अब जिनकी सजाएं मिल रही हैं, अगर पीटीआई की कल हुकूमत आती है तो ठीक है माफ कर सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं। अभी भी कोई माफी की अब भी कोई गुंजाइश बाकी है? जैसे आज अता तारड़ साहब हो, आजम नज़ीर तारड़ साहब हो, वो भी बार बार ये याद दिला रहे हैं कि भैया आप माफी मांग नहीं रहे और फिर आप मजीद एहतजाज की बात कर रहे हैं। सर मैं एक सिर्फ हवाला दे दूं, एक आमिर मुगल साहब इस्लामाबाद के, वो पीटीआई प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं जी पुरअमन गैर मुसल्लह सियासी गोरिल्ला जद्दोजहद, ये क्या होती है सर? ये उन्हीं को मालूम है गोरिल्ला जद्दोजहद क्या होती है। ये वो बताएंगे। ये इस कदर अहमक लोग हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं, खुद फंसते हैं, फिर बाद में चीखते हैं। देखें आप क्यों इस तरह आप एक सियासी गुफ्तगू करें, सियासी इस्तेलाहात इस्तेमाल करें। सही। आप क्या कर रहे हैं? आप देखें ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो जाले हैं आप पीटीआई के वहां के, जी हाँ, उन्होंने इश्तेहार दे दिया। पता नहीं क्या बहुत महंगा इश्तेहार, उसमें कितने लाख डॉलर लगे नहीं लगे इसको छोड़ दे। अब 10,000 लगे, 10 लाख लगे, 2 लाख लगे, इसको छोड़े, लेकिन आपने इश्तेहार दिया, उसमें प्रकार अमेरिका के लिए अपनी खिदमत भी करवाई। हाँ जी। और अब सवाल ये है, अब देखिए ऐसा अहमकाना इश्तेहार है और अपनी फौज के खिलाफ, अपने फील्ड मार्शल के खिलाफ, जी हाँ, और ये मार्शल लगा पाकिस्तान। ये कोई ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त आप हमारी जमहूरियत जो है कमजोर से ही, नाक़िस से ही, कौन सी बात है जो हम नहीं करते, कौन सी तनकीद है जो नहीं की जाती। बिल्कुल। पार्लियामेंट मौजूद है, अदालतें मौजूद है, काम कर रही हैं, भली चंगी जो भी आपको शिकायत हो, लेकिन आप कहना पाकिस्तान में मार्शल लगा हुआ है और दुहाई देना। उसमें ये कहना कि जी टारगेटेड यूएस सिटीजंस इन पाकिस्तान हैरास्ड डिसेंटिंग वॉइसेस अब्रॉड, मतलब ये किस तरह के इल्जामात? यूएस ने एडवाइजरी जारी की है अपने सैनिकों को, आप पाकिस्तान में जाएं, अगर आप डुअल नेशनल हैं तब भी और अमेरिकन नेशनल है तब भी आप किसी एहतजाज में हिस्सा न लें, किसी कानून शिकनी में मुब्तला ना हो। बड़ी हदायत जारी की हैं बरतानिया ने भी और अमेरिका ने भी, ठीक है, कि अपने शहरी जो हैं, हाँ, तो उनके शहरियों का मतलब ये नहीं है कि वो उठाए जो चाहे करते चले। ये जो इश्तिहार देखिए, अब जो इश्तिहार दिया गया है, ये सिर्फ खिदमत हुई है खान की या ये मजीद मुश्किलात? अब देखिए खान साहब जो हैं, अब जिन लोगों ने ये इश्तिहार दिया है उनको सोचना चाहिए। उन्हें खान साहब की मोहब्बत में दिया है, उसका इज़हार किया, पढ़े लिखे लोग, उनको नुकसान पहुंचाया। अब अगर मैंने ये कहता इसलिए कि वो तो जेल में है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने इश्तिहार जो है इसकी हदायत की है या इसकी इजाजत दी है। अगर आपने अपने तौर पे किया है तो फिर आप ज़ाहिर है इमरान खान पर तो हम इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते इस इश्तिहार की, ठीक है, लेकिन जो लोग नादान दोस्त हैं और वो उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, अच्छा, और अपना मुंह भी काला कर रहे हैं, तो उनको कोई तमीज होनी चाहिए, कोई तहजीब होनी चाहिए। यहाँ आते हैं, मिलते हैं यहाँ
बड़े बड़े अफसरों से मिलते हैं, ISI के जिम्मेदारों से मिलते जी हैं। हाँ। अब उनके लिए तब दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसके बाद फिर ये नतीजा उसका ये निकलता है। सही है। तो मतलब ये है, तो अभी फिर वो कह रहे हैं, अब तो ये बातें भी हो रही हैं कि खान साहब के साथ जो बातचीत कर रहे थे, को बरतानवी जो हैं सफारत खाने वाले, सफारतकार भी और दूसरे लोग भी, कहते हैं उनकी रिकॉर्डेड गुफ्तगू भी मौजूद है। जी। तो खान साहब कुछ पीछे भी हट रहे थे, फिर कुछ आगे भी आ रहे थे। मगर ये सारी बातें जो हैं उनको सोचना चाहिए कि वो खान साहब के ये लोग जो हैं खान साहब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और ये जज्बात का इजहार करके और बिल्कुल खिलाफ वाक़या गुफ्तगू करते